आम आदमी के जीवन पे इसका असर कुछ नहीं है। एक तो 18% बहुत ज़्यादा कर दिया था, उससे घटा दिया। पहले तो बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा तभी तो टैक्स देंगे। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। देशवासियों को बहुत फायदा होगा। जिस चीजों का लोग सपना देखते थे, गाड़ी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का और एसी का, वो अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देशवासियों को तोहफा देते हुए जीएसटी दरों में कमी की है। इस कदम से आम लोगों को राहत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी विषय पर सच हिमाचल की टीम ने शिमला में कुछ लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार जी, मेरा चंद्रजीत सिंह है, मैं शिमला से हूँ। आम आदमी के जीवन पे इसका असर कुछ नहीं है। एक तो 18% बहुत ज़्यादा कर दिया था, उससे घटा दिया। पहले तो बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा तभी तो टैक्स देंगे। जब सारे बच्चे आज की डेट में सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, रोज़गार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सारे जितने रोज़गार थे सारे बंद कर दिए, ठीक है? स्टेट को कोई पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी स्टेट भी नहीं कर रही है, कुछ भी रोज़गार देने में असमर्थ है। जब सेंटर से पैसा नहीं आएगा तो स्टेट कहाँ से रोज़गार देगी? तो इसमें टैक्स का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें कुछ भी। जब कोई काम करेगा तभी तो टैक्स देगा। तो बेरोज़गारी बहुत है, इसमें इसमें रोज़गार के ऊपर है सारा डिपेंड जो है। धर्म सिंह वर्मा, मैं एक्स प्रधान ग्राम पंचायत चनोग। कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है जी का जी, कोई खास प्रभाव नहीं है। जब बेरोजगारी है तो रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, तो क्या फायदा होगा फिर? उसमें कोई फायदा नहीं है लोगों को। इसमें बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट का पैसा रोका हुआ है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी कोई रोजगार देने में असमर्थ है। जब सेंटर से ही पैसा नहीं आ रहा स्टेट को, तो क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट भी? तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा खास है, और मैं तो समझता नहीं कोई इससे फर्क पड़ा है। राजेंद्र कुमार सूद। बेसिकली तो वी आर फ्रॉम कांगड़ा जियोलॉजी, लेकिन यहीं सेटल्ड है शिमला। आम आदमी सबके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, अमीर से लेकर गरीब तक यार। जो चीजें हाई रिच से रिच आदमी भी कंज्यूम करता है, पोर से पोर अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। डेफिनेटली कंपटीशन में तो बात दिखेगा भाई, रिलीफ मिलेगा। In my opinion, and from account side, I can say openly 10 to 20% के बीच में रिलीफ मिलेगा। नमस्कार जी, हरिदास पाठक, मैं यहीं किन्हीं से हूँ। खाने का सामान सस्ता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, हर आदमी को खाना जरूरी है, खाना जरूरी मिलना चाहिए। मकान बनाने वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, मकान भी जरूरी मतलब स्वास्थ्य भी सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की भी सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, स्कूल में फीसें पासें कम होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान ये बड़ा जरूरी है। लग्जरियस आइटम जो है वो बेशक बड़ी महंगी हो जाए। नमस्ते, सीताराम शर्मा शिमला से। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, वो सबसे पहले प्रधान सेवक है। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा गरीबी जो है ना हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क सपेरों का मुल्क कहा जाता था और यहाँ गरीबी का कोई हिसाब नहीं था। इस गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी जब से सत्ता संभाली 2014 के बाद, तब से लगातार उन्होंने ये प्रयास किया कि आज देखो 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक जीएसटी की बात है, वो तो बहुत पहले ही होना चाहिए था, आज़ादी के बाद ही होना चाहिए था जीएसटी। हम आज यहाँ से शिमला से अरुणाचल कोई सामान ले जाते हैं, कम से कम 20 राज्यों का टैक्स भुगतना पड़ता है। सामान से वो 10 गुना ज्यादा जो है ना उसकी कीमत बन जाती है। जब बाहर से सामान मंगाते हैं तब वो दुगुने से तिगुने चौगुना वो हमारे लिए हो जाता है। लेकिन हमारे लिए जो सरल व्यवस्था बनाई है ये जीएसटी को लागू करने से, उससे देशवासियों को बहुत फायदा होगा। जिस चीजों का लोग सपना देखते थे, गाड़ी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का और एसी का, वो अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आस्ते आस्ते हिंदुस्तान जो है अब तीसरी इकोनॉमी में प्रवेश करने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती है। और उन्होंने ऐसे टाइम पे ही लॉन्च किया है नवरात्रे के वक्त, जब हमारा ये धार्मिक पर्व मनाया जाता है
और हमारे लिए बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए गरीबों के लिए जिस तरह अथक प्रयास किए, वो जब तक भी रहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। उनको इस जीएसटी से हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मेरा नाम शिविंदर सिंह है और मैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत हूँ। देखिए, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जनता के हित में ये फैसला लिया है। जैसे किचन का जो सामान है उस पे 12% से घटा के 5% जीएसटी घटाई। ये बहुत अच्छा फैसला है और बहुत ही यानी कि जनता के हित में ये फैसला है, क्योंकि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो जनता को अपना परिवार मानते हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ देशवासियों से कि अब जैसे आगे त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रहे हैं, तो वो स्वदेशी ही माल खरीदें, क्योंकि उससे क्या होगा, यदि हम स्वदेशी माल खरीदेंगे तो हमारे बेरोजगार भाई जो है वो उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ में इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जब से मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, वो जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, वो जनता विरोधी कोई फैसला नहीं ले रहे। अब जैसे इन्होंने ये फैसला लिया, ये बहुत ही स्वागत करने लायक फैसला है। नमस्कार, मेरा नाम मीरा डोगरा है। मैं चौपाल तहसील से हूँ, एक मड़ाव गांव से, शिमला डिस्ट्रिक्ट। आम आदमी की रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो तो होनी चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं हम गवर्नमेंट से कि जो हमारा खाना पीना है या जो रोजमर्रा की जो भी चीजें है, इस चीज पे अगर जीएसटी लगाएंगे तो आम आदमी जो गरीब होगा उस पर सीधा असर पड़ता है इन चीजों का। हाँ, जो शौक की चीजें, गाड़ियां वगैरह, जो अच्छी महंगी गाड़ियां, जो उस पे वो कर सकते हैं वसूली। सबसे पहले मैं मोदी सरकार से ये करूंगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट, और जो हमारा टोटल फॉरेस्ट बनाया है, वो पहले हमारा चारागाह वगैरह होता था जिसमें पशुओं के अधिकार थे, और हमारी सरकारों ने उसमें पता नहीं क्यों नहीं आवाज उठाई उस टाइम जब ये 1980 में फॉरेस्ट बने। फॉरेस्ट होने चाहिए, वेल एंड गुड, हम भी चाहते हैं इन्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट हो, पर जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ तो बिना एनओसी लिए, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस से हिमाचल में रोडें बन रही है, और उन चीज़ों को फॉरेस्ट देख ही नहीं रहा है जो डिपार्टमेंट रखा हुआ है। और भ्रष्टाचार इतना है कि अगर कोई कंप्लेंट भी देता है, पुलिस उस चीज़ पे एफआईआर तक नहीं करती। मैं इंडिविजुअल इस चीज़ पे चौपाल से हमेशा आवाज़ उठाती हूँ फेसबुक पे कि रूल रेगुलेशन से काम हो। हमारा अपनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी यही रहेगा कि जो हमने रखे रखवाले, खासकर उन अधिकारियों की जो है ड्यूटी तय करे कि ये बोलते हैं ये तो जी पुरानी बनी, इस तरह तो जो कल बना रात को वो भी पुराना होगा ना, तब तो बगीचे भी हमारे पुराने थे, फिर क्यों काट रहे? रूल रेगुलेशन क्या आम लोगों के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है अजय कुमार जी। जीएसटी घटी है जी, 12 से 5% करती है। हमको बहुत पब्लिक को फायदा होगा। हम मोदी सरकार के बहुत अच्छा कहते हैं, अगली बार भी मोदी सरकार आए। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा है। सर, मैं पंजाब जलंधर शहर से रहने वाला हूँ। हमको तो चलो फायदा होगा, पूरी पब्लिक को फायदा होगा। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, जो भी कमाता को बचता नहीं था। चलो इससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, बहुत ज़्यादा हमको भी होगा तो थोड़ा पब्लिक को होगा, हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो जिसने भी मोदी सरकार ने किया, गवर्नमेंट ने किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। बहुत ज़्यादा कमी आई है। मैंने पहले गाड़ी खरीदनी थी, अब 10 दिन 15 दिन से रुक गया। मैं कहा चलो थोड़ी महंगाई कम होगी, मेरे को सीधा 60-70 हज़ार का फर्क पड़ गया गाड़ी खरीदने में। बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट हो गया, पर हमें मैंने खरीदी नहीं। मैं कहा 28 तारीख को ना मैंने गाड़ी खरीद लेनी है। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहेगा, बहुत ही थैंक यू मोदी सरकार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू अरोड़ा, हम जलंधर पंजाब से। हाँ जी सर, सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जीएसटी दर कम की है। मुझे अल्टो K10 खरीदनी थी, उसका रेट कम से कम 70,000 रुपया कम हो गया है। हम 10-15 दिन में दिवाली के त्योहार पे हम गाड़ी खरीदेंगे नहीं, और जो खाने पीने का सामान भी कम हुआ है उसकी वजह से हम बहुत खुश हैं सर। नमस्कार ब्रो, अर्शद खान ब्रदर। आपका रणधीर है मेरा नाम, हम भी खन्ने साइड। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਟ ਪੱਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਸਤੇ महंगे हो गए। तो देखा आपने, जीएसटी दरों में कटौती को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग रहीं। कुछ ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया तो कुछ ने अभी और राहत की उम्मीद जताई। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखते रहे सच हिमाचल।